Good morning, students, and welcome to the third video of chapter number 3, that is nationalism in India. Up in the third video, we are going to study about the arrival of Mahatma Gandhi. किस तरीके से महात्मा गांधी इंडिया आए और कैसे उन्होंने यूनाइटेड नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट किया टू यूनाइट द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट के अंदर किस तरीके से यूनाइटेड स्ट्रगल जो है उन्होंने स्टार्ट किया, अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे। आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर। नाउ सी, देखिए, महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी नेशनल लीडर इमर्ज हुए, जिन्होंने जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल की दिशा जो है, जो डायरेक्शन जो है, उन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। नाउ विथ हिम महात्मा गांधी एक नया मोड लेके आए। अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल वॉज बीन ब्रॉट बाय महात्मा गांधी विच इज़ नोन एज सत्याग्रह। ठीक है, एक थोड़ी सी एक बेसिक हिस्ट्री पे हम लोग जाते हैं कि जो महात्मा गांधी वॉज प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। महात्मा गांधी जो थे एक एडवोकेट थे इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में उस समय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने पिछली बार 9th में भी पढ़ा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी पॉलिसी चलती आ रही थी। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह, द मोड ऑफ सत्याग्रह, जो टूल था जिससे उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसको पहले ही साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट किया था। दिस मोड ऑफ स्ट्रगल वॉज एक्सपेरिमेंटेड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी इसको एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जो थे वो जनवरी 1915 के अंदर आए। 1915 के अंदर वो कहाँ है? इंडिया में। उन्होंने सोचा क्यों ना हम हमारे देश में जाते हैं, और देश में जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक नया स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि अब फिर वो स्वदेश आ गए। ठीक है, और उनकी जो फिलॉसफी थी, कौन सी फिलॉसफी? सत्याग्रह की। सत्याग्रह की अपने साथ वो लेकर इंडिया आए। इंडिया लेकर क्या आए? वो सत्याग्रह की फिलॉसफी लेकर वो इंडिया आए। नाउ व्हाट डू मीन बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह से आप क्या समझते हो? सत्याग्रह को गांधी जी ने बहुत ही अपने वर्ड्स में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, और उन्होंने कहा है सत्य मतलब ट्रुथ, और ग्रह मतलब आग्रह, सत्य का आग्रह, सत्य ट्रुथ, सत्य को ट्रुथ बोलते हैं ना, सत्य का आग्रह मीन्स अगर आप सत्य की राह पर हो, अगर आप बिल्कुल यानी सही सत्य बोल रहे हो, यू आर विद द ट्रुथ, तो आपको सत्याग्रह मतलब एक एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ। इन्होंने क्या बोला? ये ट्रुथ में, सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। आई नीड टू सर्च द ट्रुथ। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है, हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। सत्य की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये जो सत्य की जो ताकत नाम की फिलॉसफी लेके आए, कहाँ पर लेके आए? ये इंडिया के अंदर आए, और इन्होंने ये कहा कि इफ द कॉज इज ट्रू, अगर हमारा जो कॉज जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो ट्रू है, यानी कि सत्य है, सत्य की हम लोग सही हैं, एंड द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द अनजस्टिस, और हम किसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं? अनजस्टिस के खिलाफ हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें फिजिकल फोर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत
नहीं है। वी डोंट रिक्वायर एनी सोर्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल सोर्स टू ऑप्रेस द फॉर द ऑपरेसर। हमारे ऑपरेसर मतलब जो हमें दबा रहा है, उसके लिए हमें बिल्कुल भी लड़ाई या वॉयलेंस या फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सामने वाला जो ऑपरेसर है उसको परसुएड करना पड़ेगा, उसको ये जताना पड़ेगा कि यस आप गलत हो, और उसको एक्सेप्ट दिलाना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, बट विदाउट फिजिकल फोर्स, विथ नॉन वॉयलेंस, बिना वॉयलेंस के उसको उनको बताना पड़ेगा कि यस आप गलत हो, आपने हमारे साथ में गलत किया है। आई होप इट इज़ बीन क्लियर। सत्याग्रह, उससे पहले मैं एक और बात बता देती हूँ आपको कि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसके 1909 के अंदर, इन द ईयर 1909 के अंदर महात्मा गांधी ने एक बुक भी लिखी थी, जिस बुक के अंदर इन्होंने सत्याग्रह की जो फिलॉसफी है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, और वो बुक का नाम है हिंद स्वराज। उसको हमने बोला हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नाम की किताब, और उसमें इन्होंने, महात्मा गांधी ने अपनी जो फिलॉसफी है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देश के लोगों को समझाया था। आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर नाउ। अब ये सत्याग्रह तो लेके आ गए जनवरी 15 के अंदर, परंतु इन्होंने इस सत्याग्रह जो था उसको इन्होंने कहाँ एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मतलब कहाँ यूज़ किया, जिससे कि लोगों को लगा कि यस ये आदमी हमें हेल्प कर सकता है या हमें बचा सकता है। तो कहाँ किया, सब ये यानी हमें नेशनल लीडर बन सकता है, सॉरी। तो ये कहाँ क्या किया, सबसे पहले जो इसका एक्सपेरिमेंट था इन्होंने किया चंपारण में, जो कि बिहार में है। चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इन्होंने यहाँ पर 1916 के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रगल किया, जिसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रगल भी कहते हैं। सत्याग्रह का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। यहीं पर ये चंपारण ही ऐसी जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सबसे पहले मिले थे। अब चंपारण में क्या था, अब जल्दी से फटाफट सुन लीजिए। देखिए चंपारण जो है ये एक बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो की खेती करें, ठीक है इंडिगो, और उसके ड्यूटी फ्री खेती करें, ठीक है। जो वहाँ के फार्मर्स थे उन्होंने इंडिगो की खेती करनी भी स्टार्ट कर दी थी। अब जो इंडिगो की जो खेती जो करते थे उसको वो अपनी इंडस्ट्रीज में लंदन के अंदर ले जाया करते थे, परंतु अब आर्टिफिशियल कलर बनने के बाद ब्रिटिशर्स ने इन गांव वालों से, इन फार्मर्स से इंडिगो, जो नेचुरल इंडिगो है, वो खरीदना इन्होंने बंद कर दिया। अब दिक्कत क्या हो रही थी लोगों को, वहाँ पर फार्मर्स को, उनको दिक्कत ये हो रही थी कि इतने सालों से तो ये लोग फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो की खेती करो, उन्होंने करी भी, और उस इंडिगो की खेती करने की वजह से जो उनकी लैंड जो थी वो बंजर हो गई थी, ठीक है। और बंजर होने की वजह से अब वो दूसरी कैश क्रॉप्स या दूसरी क्रॉप्स का भी वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे कैश क्रॉप का कल्टीवेशन? बिकॉज अब उनकी खेती बंजर हो गए थे, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई भी प्रोवाइडेड ही नहीं थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। प्लस ब्रिटिशर्स से वो क्या डिमांड कर रहे थे, कंपनसेशन की डिमांड कर रहे थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको कंपनसेशन देने को तैयार तो थे, पर वो भी बहुत मिनिमम और बहुत कम, जिससे वो सरवाइव भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब महात्मा गांधी वहाँ चंपारण गए, और ये भी कहा जाता है, कई बुक्स में ये भी लिखा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कॉल पर वो वहाँ गए, और वहाँ पर उन्होंने इन इंडिगो
प्लांटर्स जो है उनके साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक सत्याग्रह आयोजित किया। और वो जो सत्याग्रह उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया, काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितना वो कंपनसेशन मांग रहे थे उतना ही मिला, परंतु वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा कंपनसेशन देने के लिए, कुछ हद तक इंक्रीज करने के लिए राज़ी उन्होंने करवा लिया। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो स्ट्रगल है, एक हद तक जो ये स्ट्रगल जो हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। आई होप इट इज़ बीन क्लियर इंडिगो वाला। दूसरा था खेड़ा गुजरात। खेड़ा गुजरात, अब गुजरात में एक खेड़ा नाम की जगह है जहां पर ये जो फार्मर्स के लिए इन्होंने क्या किया, एक सत्याग्रह अरेंज किया 1917 में। 1917 में खेड़ा के अंदर सेकेंड एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का, जहां पर जैसे अब टैक्सेस जो होते थे वो इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से ये, और क्रॉप फेलियर हो गया था, एपिडेमिक था, ये हमने पढ़ा ही था पहले, जिसकी वजह से जो इंक्रीज जो टैक्स है ब्रिटिशर्स के, लोग दे नहीं पा रहे थे, जो फार्मर्स वर नॉट एबल टू पे दोज टैक्सेस, जिसकी वजह से वो क्या थे, स्ट्रगल कर रहे थे। दीज फार्मर्स वर स्ट्रगलिंग। ऊपर से वहाँ पे प्लेग एपिडेमिक्स भी आ गया था खेड़ा में, और ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स रेट कम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जब खेड़ा आए तो पहली बार किनको मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, महात्मा गांधी, और इन लोगों ने सत्याग्रह का सेकंड जो एक्सपेरिमेंट जो था वो इन लोगों ने यहाँ पर किया, जो कि क्वाइट सक्सेसफुल रहा। हालांकि रेट पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं गई, पर थोड़ी बहुत रेट कम हुई। तो दैट मीन्स विदाउट एनी फिजिकल फोर्स, विदाउट एनी वायलेंस, Mahatma Gandhi was successful in persuading the British government to decrease the rates of the taxes here. Now, तीसरा जो एक्सपेरिमेंट जो था वो था अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात में एक अहमदाबाद जगह है, यहाँ पर 1918 के अंदर इन्होंने एक और सत्याग्रह का थर्ड सक्सेसफुल सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया था। पर ये बात ध्यान रखने की, ये कई बार ये क्वेश्चन में भी आ जाता है, यहाँ जो सत्याग्रह किया गया था ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, ये जो सत्याग्रह था कि कॉटन मिल ओनर्स के खिलाफ था। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, देखिए जो कॉटन मिल ओनर्स जो थे वो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको पूरी तरीके से कंपनसेशन नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? एक्चुअली सिचुएशन ये हुई थी, वहाँ पे प्लेग आ गया था। प्लेग की वजह से बहुत सारे जो मिल वर्कर्स जो थे उनको वहाँ से काम से वो रिसेशन आ गया, जैसे कोरोना आ गया था तो रिसेशन आ गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया तो वो भूखे मरने की उनकी नौबत आ गई। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, जब वो भूखे मर रहे थे तो उनको किसी तरीके का कंपनसेशन भी नहीं दिया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये यहाँ पर भी गांधी जी गए और अहमदाबाद में भी एक सक्सेसफुल सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड महात्मा गांधीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स को पढ़ेंगे।